तो आज हम एक नया एनिमी एपिसोड शुरू करने वाले हैं। इसमें जो एपिसोड की शुरुआत में मेन कैरेक्टर होता है वो वीडियो गेम खेल रहा होता है और तभी उसके जो पैर है वो करंट के प्लग में चला जाता है। वहाँ से उसे शॉक लगने लगता है और बहुत ज़ोर से लगता है, जिस वजह से उसकी चीख निकल जाती है और उसके अंदर एक पावर चली जाती है और वो वहीं पर सोचता है कि वो मर चुका है, पर असल में वो मरता नहीं है, वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। और उसके बाद वो हीरो अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो कहता है कि मैं इस दुनिया में आया हुआ कहीं 1 महीना हो गया, उससे ज़्यादा मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे मैं अपनी खुद की दुनिया और इस दुनिया में ट्रेड कर सकता हूँ, मतलब बिज़नेस कर सकता हूँ, चीज़ें ला सकता हूँ। और इस दुनिया में के बारे में बताने लगता है कि ये पुरानी दुनिया की तरह है, यहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट करती है और यहाँ पर भी गरीब अमीर का वही स्ट्रेटजी चलता है। और ये जो लड़का है इसका नाम लू फिंग है और ये एक नया शहर में जाता है क्योंकि इसने 1 महीने में बहुत पैसा कमाया तो है, पर इसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, तो रहने के लिए घर की जुगाड़ करने जाता है। उसके बाद वो एक दुकान में जाता है, शॉप में रहने के लिए, और उस दुकानदार से कहता है कि क्या तुम मुझे दुकान बेच दोगी। सुनकर वो शॉपकीपर भी बिल्कुल चौंक जाता है और उससे कहता है कि ये दुकान बिल्कुल भी नहीं चलता और तुम इसे खरीदना चाहते हो, क्या तुम पागल वगल तो नहीं हो गए। उसके बाद लूफिंग सोचता है कि मैं बस रहने के लिए एक जगह चाहता हूँ और ये जगह बीच में तो है बाजार के, ये तो चलेगी भी। अच्छा, एक लड़की क्या कह रही है, पर लूफिंग उससे कहता है कि तुम्हें ये जगह मुझे बेच देनी चाहिए, पर जो शॉपकीपर होती है वो कहती है कि ये जगह सेल पर नहीं है, चले जाओ यहाँ से। और लूफिंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। फिर लूफिंग के पीछे से कोई कहता है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है तो तुम्हें तो एक शहर खरीद लेना चाहिए। लूफिंग पीछे मुड़कर देखते हैं कि क्या शहर, और उसके बाद वो बुढ़ा भी कहता है कि हाँ बिल्कुल एक शहर खरीद लेना चाहिए तुम्हें। लूफिंग भी इन्हें देखकर सोचता है तो शिंगवन शहर के सिटी लॉर्ड है और ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी इंसान है, पर इसके पास तो बहुत सारा पैसा होना चाहिए, फिर ये अपनी सिटी को बेचना क्यों चाहते हैं। लूफिंग को थोड़ा डाउट होता है, इसलिए उनसे पूछता है कि तुम तो बैरन कार्टर हो ना, तुम्हारे तो जो सिटी हो तुम्हारे पूर्वजों की सिटी है, फिर तुम इसे बेचना क्यों चाहते हो। फिर वो सिटी लॉर्ड थोड़ा सांस लेता है और बोलता है कि तुम देख सकते हो कि मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी जो जनरेशन के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है सिटी लॉर्ड बनने के लिए। कहता है कि मैं बस अपने शहर को बेचना चाहता हूँ और मैं एक बड़ी सिटी में जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं रिटायर लेना चाहता हूँ और ये सब कुछ भूलना चाहता हूँ। ये कहकर वो रोने की एक्टिंग करने लगता है। लूफेंग भी मन में सोचता है कि साला बुढ़ा नाटक कर रहा है, और उसके बाद वो ठीक है कहकर वो कहता है कि तो फिर कितना चाहते हो अपनी नई सिटी के लिए। वो बुढ़ा भी थोड़ा सीरियस होकर हंसता है और कहता है कि मैं बस 1000 गोल्ड कॉइन चाहता हूँ। ये सुनकर जो लूफिंग है उसके पूरे तोते उड़ जाते हैं क्योंकि 100 गोल्ड कॉइन का मतलब होता है कहीं 40 लाख जो भेड़ है वो, और उसमें से जो 5 लाख होता है गाय के समान होता है 100 गोल्ड कॉइन। और मेरी 3 जनरेशन बैठकर खा सके इतनी ज़्यादा पैसे होते हैं। और वो सोचता है क्या इन्हें लगता है कि मैं पागल हूँ। और फिर वो बुढ़ा कहता है अगर तुम्हें ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है तो मैं तुम्हें नोबेलिटी का जो टाइटल है वो भी दे सकता हूँ, पर लूफिंग बिल्कुल मना कर देता है उनको। ऐसे ही लूफिंग उसे मना करता है, उस बुढ़े का बेटा तलवार उसके गले पर रख देता है और कहता है कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरे पिता इस शहर तुम्हें बेचना चाहते हैं और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम रिफ्यूज़ कर दो इसको। और ऐसे ही वो अपने तलवार लूफिंग के सामने तान देता है और लूफिंग कहता है तो तुम मुझे अब ज़बरदस्ती इस शहर को खरीदवाना चाहते हो। पर उसका बाप कहता है कि हमें बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए और अगर प्राइसिंग की वजह से सब कुछ हो रहा है तो हम इसे कम कर सकते हैं। फिर वो सिटी लॉर्ड उससे पूछता है कि तो फिर तुम कितना गोल्ड कॉइन दे सकते हो बताओ।
और लूफिंग कहता है कि मेरे पास तो 100 का 30 गोल्ड कॉइन भी नहीं है। और वो बुड्ढा भी कहता है ठीक है, तो 30 गोल्ड कॉइन पे डील हुई डील। और उसके बाद लूफिंग सोचता है कि 30 गोल्ड कॉइन में पूरा का पूरा सिटी मुझे बेच रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है। और वो बुड्ढा कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारा फेस देखा और फेस देखकर ही मैंने तुम्हें एक स्पेशल डिस्काउंट दे दिया। पर लूफिंग कहता है कि मैं तो पैसे नहीं लाया अपने साथ। पर वो बुड्ढा कहता है तो ठीक है, तुम अपने ट्रेजर में से मुझे कुछ दे सकते हो। लूफिंग सोचता है कि ट्रेजर, और बुड्ढा कहता है तुम्हारे जो ट्रेजर है उसमें से तुम मुझे क्रिस्टल ग्लास दे सकते हो। लूफिंग सोचता है क्रिस्टल ग्लास, और उसके बाद लूफिंग सोचता है इसकी सबसे पहली नज़र मेरे क्रिस्टल ग्लास पर ही थी। फिर लूफिंग सोचता है कि ये जो ग्लासेस है इसे मैं अपने साथ पृथ्वी से लाता हूँ अपनी शक्ति से मदद से, और एक अपनी पृथ्वी की एक बहुत अच्छी दुकान से मैं एक ग्लासेस लाता हूँ। और ये मन में सोचकर हंसता है कि मैं उस दुकान से डिस्काउंट पे 5 ग्लास फ्री लेकर आता हूँ। और ये उस ग्लास की बात कर रहे हैं। और उसके बाद वो बुड्ढा इन ग्लास को उठाकर बहुत खुश होता है और बोलता है कि मैंने ग्लास राजा के घर में देखा था प्लेस में। और लूफिंग सोचता है कि इस दुनिया में सिर्फ ग्लास को लेकर इतनी खुशी हो रही है, और ऐसा यहाँ के लोगों को तो बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। लूफिंग मन में सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जब फिर वापस जाऊँगा फिर मैं और भी ऐसी चीज़ें लेकर आऊँगा। और वो बुड्ढा उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास और भी ऐसी चीज़ें हैं। और लूफिंग सोचता है कि तो इसकी पहली नज़र मेरे इन ट्रेजर पर था, और वो सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो ये लोग मुझे इस ट्रेजर के लिए मार सकते हैं, इसलिए मुझे संभाल कर रहना पड़ेगा। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है लूफिंग अपना जो ट्रेजर बॉक्स है उन सबको दिखाने लगता है। लूफिंग को भी पता है कि ये सब इसकी ट्रेजर बॉक्स के पीछे है, इसलिए पर वो उसी समय में वो जो कीमती ट्रेजर था जो ग्लास के उन सबको छुपा देता है। और उसके बाद वो उनको खोल कर दिखाता है, और तभी वो राजा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है देखने के लिए। पर जब खुलता है तब वहाँ से सिर्फ नॉर्मल कुछ ग्लासेस निकालते हैं जो देखकर राजा खुश नहीं होता। उसके बाद लूफिंग उनको ट्रेजर दे देता है जो चमकीला ट्रेजर था दूसरा, और उसके बदले वो राजा भी उनको सिटी देने का वादा करता है और उसको साथ में ले जाता है सिटी की तरफ। और वो सिटी लॉर्ड भी उनको घोड़े से ले जा रहा होता है, और वो लोग एक खेत के पास से जा रहे होते हैं। राजा बोलता है कि ये मेरा शहर का खेत है, और लूफिंग बोलता है ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। फिर सिटी लॉर्ड कहता है ग्रो तो अच्छा कर रहा है, पर तुम्हें इसे चोरों से बचाना होगा। चोर कभी कभी यहाँ पर आके लूट कर जाते हैं। उसके बाद वो राजा अपना शहर दिखाता है। इस सिटी को देखकर लूफिंग तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि उसे अच्छे प्राइस में अच्छा शहर मिल गया। पर वो बुड्ढा कहता है लूफिंग ये हमारा शहर नहीं है, यहाँ पर देखो इस तरफ। और उसके बाद वो दूसरी तरफ दिखाता है। उसके बाद वो बुड्ढा उसको दूसरी तरफ शहर दिखाता है। लूफिंग जैसे उस तरफ घूमता है उसके तो बिल्कुल तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार शहर पुराना खंडर जैसा लग रहा था। और ये देखकर लूफिंग तो रोने लगता है कि मैंने क्या कर लिया, मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। उसके बाद वो सभी उस शहर के अंदर जाने लगते हैं। और लूफिंग जैसे ही शहर के अंदर घुसता है वो देखता है एक छोटी बच्ची जो है अपनी बहन से खाना मांग रही होती है। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये शहर बहुत ज़्यादा गरीब है। और उसके बाद तो और भी चीज़ देखता है कि यहाँ पे लोग भीख मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहे। और इस तरह वो आगे बढ़ते जाता है। उसके बाद शहर में घंटी बजती है और कहा जाता है सबको एक साथ आने के लिए। और वो सब कह रहे थे एक साथ कि हमें एक साथ क्यों बुलाया, शायद कोई नया टैक्सेस वो अप्लाई करने वाले हैं और क्या हमें जीने नहीं देंगे, वो सब ये बात कर रहे थे। और कुछ ये बात कर रहे थे धीरे बोलो वरना सभी सुन लेंगे। उसके बाद सिटी लॉर्ड स्पीच देने लगता है और कहता है कि आज से जो लूफिंग है वो तुम्हारा नया सिटी लॉर्ड होगा इस शहर का। तो सब बात कर रहे थे कि शायद ये जो नया सिटी लॉर्ड है हमारा टैक्सेस को नहीं बढ़ाएगा, और दूसरा कहता है कि नहीं सभी एक जैसे ही होते हैं।
फिर वो पुराना सिटी लॉर्ड लूफिंग से कहता है कि तुम यहाँ का सिटी लॉर्ड हो और अभी मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, अब तुम अपना स्पीच दे सकते हो। फिर लूफिंग नीचे देखता है, उसके बाद तो हेलो बोलकर जैसे ही अपना स्पीच देने लगता है, वैसे ही जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि भाग जाओ यहाँ से, ब्लड साकर लीच। उसके बाद वो सभी उस पर पत्थर फेंकने लगता है और कहता है कि हमारे जो सब पैसे थे वो तुम सब ने ले लिए। और वो कहते हैं कि इसको नीचे उतारो किसी तरह से, जल्दी इसको नीचे उतारो यहाँ से। उसके बाद लूफिंग समझ पाता है कि क्यों उस पुराने सिटी लॉर्ड ने उसे इतने कम दाम में सिटी दे दिया। उसके बाद वो लोग पुराने सिटी लॉर्ड कुछ बात कर रहे थे कि किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को बाहर लाने के लिए, और वो कह रहे थे कि 7 दिनों से इसने कुछ नहीं खाया और उस चीज़ ने इन सभी लोग के ऊपर हमला भी कर दिया था। और वो सभी कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिटी लॉर्ड भी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम सब बेकार हो। उसके बाद वो एक आइडिया सोचता है और उसके बाद वो पुराना सिटी लॉर्ड लूफेंग से कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने एक गिफ्ट छोड़ा है उस महल के अंदर, तुम जल्दी जाओ वरना वो महल टूट जाएगा। और लूफेंग सोचता है कि गिफ्ट, उसके बाद वो सोचता है क्या गिर जाएगा, और वो समझ पाता है कि जो महल है इतना पुराना है कि अब एक गिरने वाला है, और इसलिए वो जल्दी जल्दी उस महल की तरफ दौड़ने लगता है ताकि उसको निकाल सके। और वो सोचता है आखिर इसके अंदर आखिर क्या चीज़ हो सकता है महल के अंदर। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू। अनदर वर्ल्ड सिटी लॉर्ड के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर से लूफिंग उस कैस्टल में पहुँचता है और उसके बाद वो देखकर हैरान हो जाता है कि कैस्टल किसी खंडर की तरह है और ये बहुत ज़्यादा डरावनी जगह है। और उसके बाद वो धीरे धीरे अपना गिफ्ट ढूंढने लगता है कि कहाँ पर है गिफ्ट। पर उसे सामने एक पिंजरा दिखता है और उस पिंजरे के बाहर से किसी को बुलाने लगता है कि कोई यहाँ पर है क्या। पर तभी जब वो पिंजरे को देखता है और हाथ लगाता है, तभी वो पिंजरा इतना ज़्यादा कमज़ोर होता है कि वो गिरने लगता है। लूफिंग जल्दी से पीछे हट जाता है और लेफ्ट राइट करके और अपनी बड़ाई करता है कि देखो मैं कितना ज़्यादा फास्ट हूँ। और ऐसे ही जब अपनी बड़ाई कर रहा होता है तभी वो पिंजरा आकर उसके पैरों में गिरता है और उसकी पूरी तरह चीख निकल जाती है और उसे पैर में चोट लगता है। पर फिर भी वो आगे उस पिंजरे के अंदर जाने लगता है, पर वो देखकर चौंक जाता है कि ये क्या है। और वो देखता है कि पिंजरे में जेरियो से बंधा हुआ एक बिल्ली टाइप का ह्यूमन, जो असल में इस दुनिया में ऑर्च कहा जाता है। और वो देखकर हैरान हो जाता है कि इस दुनिया में ऑर्च सच में एग्जिस्ट करती है। और ऐसे वो उसे बुलाने लगता है कि आगे देखने लगता है कि ज़िंदा है कि नहीं। और उसके बाद वो जब उसको बुलाने लगता है तब वो छोटी सी ऑर्च पानी की मांग करती है। फिर वो सोचता है क्या पुराना सिटी लॉर्ड इसी गिफ्ट के बारे में बात कर रहा था। और उसके बाद वो सोचता है कि मैं इसे मरने के लिए यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। और वो अपने स्पेस पॉकेट निकालता है, उसके पास जो शक्तियाँ हैं उससे वो अपने स्पेस पॉकेट निकालता है और वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखा हुआ था। और वो सोचता है कि आखिर क्या चीज़ पीने के लिए ठीक होगा। उसके बाद वो देखने लगता है और उसे कुछ मिल भी जाता है। और असल में वो उन सभी कोल्ड ड्रिंक में से पानी के एक बोतल निकालता है और उसके बाद उस पानी के बोतल में पानी उस ऑर्च को देने लगता है, पिलाने लगता है। और तभी उस ऑर्च को धीरे धीरे होश आने लगता है। जैसे लूफिंग को देखता है अपना पानी निकाल देता है मुंह से और उसके बाद तो लूफिंग पर हमला करने लगता है और उसके मुंह पर एक धमाच के लात मारता है। लूफिंग भी नीचे गिर जाता है और सोचता है कि आखिर क्या हुआ, अब क्या हुआ। और उसके बाद वो बहुत तेज़ी से आता है वो ऑर्च लड़की और उसके बाद तेज़ी से आकर लूफिंग के ऊपर बैठ जाती है। ये देखकर लूफिंग भी डर जाता है और चीखने लगता है।
मदद करने के लिए किसी को भी, और उसके बाद उसे अपनी पुरानी मेमोरी से याद आने लगता है मरने से पहले जैसा होता है, और सोचता है क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, मैंने तो अब तक शादी भी नहीं की और मैं अपने लाइफ के आखिरी पक्ष पर भी आ गया। और ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा चीखने लगता है, पर तभी वो देखता है कि वो और लड़की बेहोश हो जाती है फिर से और उसके शरीर के ऊपर पड़ जाती है और वो सोचता है कि मैं बच गया इस बार। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। लूफिंग उस लड़की को लेकर एक बिस्तर पर सुला देता है और वो देखता है, सोचता है कि ये यार कितनी खूबसूरत है, और ऐसे मन में हंसता रहता है। और उसके बाद लूफिंग सोचता है कि ये बस भूख के मारे यहाँ पर बेहोश हो गई थी। उसके बाद वो अपना इनर पॉकेट निकालता है और वहाँ से वो चावल निकाल कर कुछ पकाता है, पर तभी एक पेपर उसके उस घर से बाहर निकल जाता है और बाहर निकल कर उस पैलेस के भी बाहर निकल जाता है और निकल कर वो उस गांव में एक लोग गांव वाले के पास पहुंच जाता है। और वो जब इसे पढ़ता है तब वो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या है, क्या लिखा हुआ है इसमें। और उसके बाद वो सबको बुलाने लगता है कि सब इधर आओ, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और इस तरफ महल में दिखाया जाता है लूफिंग एक सूप बनाता है चावल का, और उसके बाद उसे ठंडा करके उस लड़की को खिलाने लगता है। और वो लड़की इसको खाने के बाद सोचती क्या खुशबू है, क्या चीज़ है, और उसके बाद क्या राइस है वो सोचती है और खा लेती है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है, वो आंखें खोलने के बाद लूफिंग को सामने देखकर हैरान होती है और उसके बाद कहती है कि तुम फिर से। और उसके बाद वो उस पर हमला कर देती है। वो कहती है कि तुमने मुझे क्या खिलाया, जल्दी बताओ। और लूफिंग भी हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसके पेट के ऊपर बैठी थी, और वो कहता है कि मैंने तुम्हें बस चावल के सूप खिलाया और कुछ नहीं। और वो लूफिंग सोचता है कि ये बहुत ही करीब है मेरी। और वो लड़की भी उस राइस को देखकर हैरान हो जाती है और वो उस राइस को देखने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगता है। और वो सोचते कि ये सच में चावल है, और वो उसकी गंध को सूंघती है क्योंकि उसने बहुत दिनों तक खाना नहीं खाया। पर वो खुद को संभालती है और कहती कि नहीं मीना, ह्यूमन बीइंग इतने अच्छे नहीं होते, इन्होंने तुम्हें पकड़ा था। पर तभी उसकी पेट में से आवाज़ आती है खाने की, गुड़ गुड़ करती है, और वो उसको कहती है कि तुम पहले आप एक गुण खाओ फिर मैं खाऊंगा। और लूफिंग भी ये सोचकर वो खा लेता है, और उसके बाद वो कहता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वो उससे कहता है कि नहीं एक और बार खाओ। और वो कहता है कि अगर मैंने एक और बार खाया तो कुछ बचेगा ही नहीं खाने के लिए। और वो सोचता है कि ये मुझे सचमुच हर्ट नहीं करना चाहता, अगर ऐसा करता तो नहीं होता। और वो ऐसा करते करते उसके बाद वो सब खा जाती है, और वो देखकर लूफिंग बहुत चौंक जाता है। और उसके बाद वो लड़की बहुत ज़्यादा खाना खाती है और कहती है कि मैं भर गया। उसके बाद वो लड़की लूफिंग से कहती है मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें मार दूँगा। और लूफिंग भी यह देखकर हैरान हो जाता है कि इतना सब कुछ खाने के बाद आप ये मुझसे कह रही है। और लूफिंग भी कहता है कि दरवाज़ा खुला है, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। और वो लड़की भी वहाँ से जाने लगती है, पर लूफिंग उससे कहता है कि बी केयरफुल, और फिर से कोई तुम्हें पकड़ ना पाए इस बात का ख्याल रखना। और वो लड़की भी सोचती है कि ये लड़का दूसरों से अलग है थोड़ा सा। लूफिंग भी उसे बाय बाय कर देता है, पर वो लड़की देखकर थोड़ा शर्मा जाती है। पर तभी उसे कुछ सुनाई देता है क्योंकि उसके कान बड़े बड़े हैं, और वो देखकर हैरान हो जाती है और वो पीछे मुड़कर लूफिंग के ऊपर हमला करती है कि कहती कि तुम झूठे। और कहती कि तुमने बाहर लोग बिठा कर रखा है मुझे पकड़ने के लिए, और वो इस तरह उस पर हमला कर देती है। और इसी तरह से एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अनदर वर्ल्ड सिटी लॉट के एपिसोड में आपका स्वागत है।
तो एपिसोड की शुरुआत में वो लड़की लूफिंग का गला पकड़कर कहती है कि तुमने कहा था कि बाहर कुछ नहीं है, पर बाहर लोग खड़े हुए हैं मुझे पकड़ने के लिए। और लूफिंग भी रोते रोते कहता है कि मेरे अलावा और कोई कैसे हो सकता है, मैं बस अकेला हूँ इस महल में। और वो कहता है कि तुम कितनी बार अब मेरा गला पकड़ोगी, मेरा गला तो टूट जाएगा ऐसे। अभी दिखाया जाता है कि दरवाजे पर बार बार नॉक होता है और हमें बाहर का दिखाया जाता है कि सभी उसकी जनता कहती है कि बाहर निकल वैम्पायर, हम तुझे मार देंगे। और वो सभी गांव वाले होते हैं और वो उस लूफिंग को वैम्पायर कह रहे होते हैं। और उसके बाद तो एक बड़ा सा ऐसे पेड़ से उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और तोड़ भी देते हैं। लूफिंग भी उस लड़की से कहते हैं कि तुम छुप जाओ वरना फिर से पकड़ी जाओगी। लूफिंग भी उससे कहता है कि मैं तुम्हें अगर मारना चाहता तो मैं पहले ही मार सकता था, तो उसके लिए लोग को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। वो लड़की भी समझ जाती है और तभी वो दरवाज़ा तोड़कर सभी लोग अंदर घुस आते हैं। और तभी वो जब लूफिंग को देखता है तब वो सभी मिलकर लूफिंग को घेरने लगते हैं और कहते हैं कि इसे भागने मत देना। और वो सब एक एक करके उसके बाद उन सब लूफिंग को घेर लेते हैं। और लूफिंग उनसे पूछता है कि आखिर तुम सब क्या करना चाहते हो मेरे साथ। उसके बाद तो पीछे से लूफिंग को कोई बुलाता है और लूफिंग जब पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है कि ये बूढ़ा था। और वो बूढ़ा कह रहा है कि हम सब पहले से ही बहुत गरीब है, आप और टैक्सेस क्यों ले रहे हैं हमसे। लूफिंग उन सब से कहता है कि मैंने कोई टैक्सेस ऐड नहीं किए, तुम क्या बात कर रहे हो। और वो बुढ़ा भी वही कागज़ निकालता है, दिखाता है, कहता है तो ये क्या है। लूफिंग सोचता है कि ये तो वही पेपर है जो मैंने कार्टर को पहले बेचा था। लूफिंग कहते हैं कि ये कागज़ तो मेरा है पर इसमें टैक्सेस की बातें तो मेरी नहीं है। और उनमें से गांव वाले कहने लगते हैं कि तुमने कहा कि तुमने टैक्सेस नहीं बढ़ाए तो फिर ये सब क्या है। वो सब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उनमें से एक और कहता है कि मेरा भाई भूख की वजह से बीमार है तुम्हारी वजह से, और तुम और भी ज़्यादा टैक्सेस बढ़ा रहे हो। और उसके बाद सभी लोग उसको बुरा भला कहने लगते हैं और इसी तरह उसको गाली भी देते हैं। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि, और उसके बाद भीड़ पूरी तरह पागल हो जाती है और कहती है कि तुम हमें ज़िंदा नहीं रहने दोगे तो हम भी तुम्हें ज़िंदा नहीं रहने देंगे। और उसके बाद वो सभी मिलकर लूफिंग को मारने की कोशिश करते हैं। और तभी एक गांव वाला आगे बढ़ता है हथियार लेकर लूफिंग के ऊपर हमला करने के लिए। और इस बात से लूफिंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोचता है मेरे सिटी लॉर्ड बनने से पहले ही मैं ऊपर न पहुंच जाऊं। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अनदर वर्ल्ड सिटी लॉर्ड के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की शुरुआत में वो दिखाया जाता है कि उस डंडी को, उस हथियार को एक पत्थर ने नीचे फेंक दिया और एक कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसको लूफिंग ने मदद किया था। और उस लूफिंग के सामने आकर कहता है कि पीछे हट जाओ। और दूसरा लड़का कहता है कि तुम कौन हो। और वो लड़की कहती है कि तुम्हें पता है ना कि क्या नियम है नोबिलिटी में। और वो बताने लगता है अगर कोई नॉर्मल इंसान किसी नोबेल को मारता है तो उस लॉ के हिसाब से जो विद्रोह करेगा उसकी और उसकी फैमिली को दोनों को ही मार दिया जाएगा, ये लॉ के हिसाब से। और उसके बाद भीड़ कहती है कि ये तो सही बात कर रही है। लूफिंग उसे देखकर सोचता है कि मैंने तो इसे छुपने के लिए कहा था ना, तो ये बाहर क्यों आया। और लड़की लूफिंग से कहती है क्या तुम ठीक हो। पर हम सब देखते हैं कि लूफिंग के सर पे वो हथियार पड़ा होता है और देखकर लड़की भी चौंक जाती है। और तभी उस भीड़ में से एक बूढ़ा कहता है कि तुमने हमारे टैक्सेस को 50% बढ़ा दिया, इसका मतलब ये तो है कि तुम हमें इनडायरेक्टली मारना चाहते हो, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम हमें अभी मारो या बाद में। लूफिंग भी चौंक जाता है और उनसे वो कागज़ ले लेता है और उसके बाद वो पढ़ने लगता है कागज़ को। वो देखकर चौंक जाता है कि सिटी लॉर्ड के बर्थडे की वजह से 50% सभी चीज़ों का टैक्सेस बढ़ाया जाएगा, हर चीज़ के ऊपर टैक्सेस लगाया जाएगा। ये देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। लूफिंग सोचता है कागज़ को देखकर कि इतनी देर से ये सब कुछ बस इसी कागज़ की वजह से हो रहा था। फिर लूफिंग सबसे कहता है कि ये कागज़ जो है पिछले सिटी लॉर्ड ने इशू किया था, मैंने नहीं किया था। ये सुनकर सभी लोग थोड़े चौंक जाते हैं। फिर वही लड़का ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि तो क्या हुआ, तुम सब एक जैसे हो,
फिर लूफिंग कहता है कि मैं लूफिंग सिटी लॉर्ड, इस सिटी के नाम से मैं कागज़ फाड़ देता हूँ और आपसे कोई भी टैक्सेस नहीं बढ़ाया जाएगा, ये वो अनाउंस कर देता है और उस कागज़ को फाड़ कर वो फेंक देता है बाहर। और ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। फिर वो सभी बातें करने लगते हैं, क्या कोई मजाक है, क्या हम एक नोबेल पर भरोसा कर सकते हैं। और उनमें से कुछ कहता है कि तुमने देखा ना, उसने कागज़ फाड़ दिया, तो इसका मतलब हम सभी अभी पेट भर कर खा सकते हैं और कोई भूखा नहीं रहेगा। लूफिंग अनाउंस करता है कि मैं तुम सबकी खुशियों का ध्यान रखूँगा और मैं तुम सबकी खुशी में खुश रहूँगा और मैं तुम सबको गाइड करूँगा कि कैसे ठीक से मेंटेनेंस करते हैं सिटी को। और लूफिंग कहता है हमें इसके लिए जो चीज़ चाहिए वो है, और ऐसा कहकर वो कहता है कि इसके लिए हमें तैयार रहना होगा और वो डांस करके सबको समझा रहा होता है। फिर वो सभी सोचते हैं कि हमें समझ तो कुछ नहीं आ रहा है पर देखने में अच्छा लग रहा है। वो सभी लूफिंग का शुक्रिया अदा करते हैं। लूफिंग कहता है तुम सबको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं कभी अपने बातों से नहीं मुकरता। और वो लोग भी सोचते हैं कि अगर नया सिटी लॉर्ड ऐसा करता है तो ये तो बहुत ही अच्छा होगा। इस तरफ हमें दिखाया जाता है उस पुराना सिटी लॉर्ड और उसके बेटे एक साथ बातें कर रहे हैं और उसका बेटा कहता है कि हमारे आने के बाद वो जगह बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मैंने तो ये भी सुना है कि सिटी लॉर्ड का दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले गए थे। और सिटी लॉर्ड भी ये सब सुनकर हंस रहा होता है। उसका बेटा कहता है कुछ दिनों बाद वो सिटी फिर से हमारे हाथों में आ जाएगा। और तभी कुछ लोग बाहर से आते हैं और कहते हैं कि मेरे लॉर्ड कुछ बुरा हो गया है। और इसी तरह से ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ओवरऑल सिटी लॉर्ड के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक नौकर आकर पुराने सिटी लॉर्ड को कहता है कि मालिक कुछ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। उस सिटी लॉर्ड का बेटा कहता है कि आखिर क्या हुआ जब तुम इतनी जल्दी में हो, जल्दी बताओ क्या हुआ। फिर उसका नौकर कहता है कि लूफिंग ने उस जनता को संभाल लिया, पब्लिक को, और उसने उस बीस्ट वुमन और लेडी को भी आज़ाद कर दिया। सुनकर वो लॉर्ड का बेटा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं उसे जाकर मार दूंगा, उस बदमाश को। और उसके बाद उसका जो पिता कहता है कि शांत हो जाओ। और उसका बेटा कहता है क्यों पापा, हमने बहुत सारे पैसे खर्च किए इस बीस्ट वुमन पर। और उसका पिता कहता है कि जल्दी जल्दी मत करो क्योंकि वो अभी सिटी लॉर्ड है और मैं एक दिन ज़रूर फिर उस सिटी को वापस ले लूँगा। ये देखकर उसका बेटा भी चौंक जाता है और कहता है कि मेरे पापा कितने ज़्यादा समझदार है। और इस तरफ महल में दिखाया जाता है लूफिंग महल में आराम से सोया हुआ होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है और सोचता है कि मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, थोड़ी देर और आराम कर लेना चाहिए। लड़की भी वहाँ पर होती है और वो कहती है कि मुझे शायद अब घर जाना चाहिए। और वो कहता है कि अब मैं घर चलता हूँ। और ये सुनकर लूफिंग थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी तुम्हारी इंजरी जो है वो हील नहीं हुआ है, पहले तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ फिर वापस जाना। कहता है कि तुम अगर ऐसे ही गए तो कोई तुम्हें पकड़ लेगा। ये सुनकर लड़की कहती है अगर कोई मुझे पकड़ेगा तो मैं उसे मार डालूँगी। और लूफिंग भी थोड़ा सांस लेता है, कहता है कि तुम्हें कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी इंजरी जब तक ठीक नहीं होती तुम यहाँ पर रह सकती हो। और अरे सुनकर लड़की कहती है कि ह्यूमन तो बहुत ज़्यादा हरामी होते हैं, तुम इतने अच्छे कैसे हो। लूफिंग कहता है कि पूरा जो महल है पूरा खाली है, अगर तुम रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा बात कर पाऊँगा, वरना पूरा खाली खाली लगेगा, बोरिंग लग जाएगा मुझे। और ये सुनकर लड़की भी थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है कि तुम्हें डर नहीं लगता अगर मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की फिर से। लूफिंग भी ये सुनकर हंसता है और कहता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, अगर तुम मुझे मारना चाहती है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। और फिर थोड़ी देर बाद का समय दिखाया जाता है, वो महल के हॉट स्प्रिंग में वो लड़की नहाने आती है और वो कहती है कि मैं बहुत दिन बाद ऐसे नहा रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों से नहीं नहाया होता है। और फिर अपने घाव को देखती है जो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे होते। और उसके बाद वो अपने फ्लैशबैक मेमोरी में जाती है और फिर वो सोचती कि कैसे उसे पकड़ा गया था। एक टकला जैसा इंसान उसे खाने का लालच देता है और इस तरह वो उसको खाना देखने की बात करके, और जब वो खाती है तब वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद उसे वो टकला जो सिटी लॉर्ड है
पुराना उसको बेच देता है। और जब उसे सब याद आता है तब वो सोचता है कि गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सभी ह्यूमन एक जैसे ही होते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है लूफिन को जो बाहर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है दरवाजे से, और वो दरवाजे के पीछे से मज़े से देख रहा होता है और कहता है कि मुझे पता है ये सब कुछ ठीक नहीं है, पर मैं देखना चाहता था कि एक ह्यूमन और एक बीस्ट के क्या क्या अंतर होता है, क्या क्या अंतर होता है उनकी बॉडीज़ में। और ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अनदर वर्ल्ड सिटी लॉट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। नए एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है लूफी अभी भी उस दरवाजे के पीछे से झांक रहा होता है। इन सब की वजह से उसके मुंह से नाक से खून आने लगता है और लड़की भी सुन लेती है क्योंकि वो गिर रहा होता है और वो चिल्ला कर कहती है कौन है वहाँ पर। और लूफी कहता है कि मैं हूँ और मैंने तुम्हें नहाने के लिए कुछ सामान दे रहा हूँ। और लड़की सोचती है क्या कौन सा सामान। और तभी लूफी दरवाजे के पीछे से एक सामान छोड़ता है, सोप देता है। वो लड़की इसे देखकर थोड़ा चौंक जाती है क्योंकि उसने इसे कभी नहीं देखा होता। और वो सुनकर बोलता है तो अच्छी खुशबू आ रही है इससे। लूफी सोचता है कि मैं थोड़ी देर में पकड़ा जाने वाला था, मैं बच गया। और वो सोचते है कि जो बिल्लियाँ होती है तो पानी से डरती है, पर ये तो पानी से बहुत खुश है ना आकर। ये कैसे हुआ। लूफी जब सोच रहा था तब वो लड़की आ जाती है। देखकर लूफी काम करने का नाटक करता है और वो कागज़ उठाकर कागज़ के पीछे से देखने लगता है। और लड़की उस घर में पहुंच जाती है और वो उसके कागज़ के पीछे से देखकर बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है। और वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि कपड़े मुझे फिट नहीं हो रहे हैं। लूफी भी ये सब देखता है और उसके मुँह नाक से फिर से खून आने लगता है और कहता है ये सब तुम्हें सिर्फ दूसरे डायमेंशन में ही देखने को मिलेगा। और ऐसे उसे घूरने लगता है जिससे वो लड़की थोड़ा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तब से। और लूफी भी बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, जल्दी खा लो। और लड़की भी सुनकर कहती है कि बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। और उसके बाद उसे खाने लगता है, पर वो कहता है कि तुमने इसमें कुछ मिलाया तो नहीं। लूफी कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं मिलाया। और लड़की कहती है अगर तुमने कुछ मिलाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और लड़की कहती है कि मुझे पता है कि तो सारे ह्यूमन एक जैसे होते हैं। और उसने खाना उठा लिया। और लूफी कहता है कि नहीं सब ऐसे नहीं होते, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। और लड़की कहती है कि हाँ तुम ऐसे नहीं हो, इसलिए तुम दरवाजे से मुझे झांक कर देख रहे थे। और लूफी भी सोचता है कि अरे यार इसे पता चल गया। वो लड़की उसके बाद वो खाना खाने लगती है और कहती है कि तुम्हें अपना बोरी अभिस्था बांध लेना चाहिए, तुम यहाँ से जाने वाले हो ना, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है कि तुम एक और दिन भी यहाँ पर सिटी लॉट बांध कर नहीं रह पाओगे। और लूफी भी सोचता है क्या। लड़की उसे बताने लगती है क्यों तुम यहाँ पर नहीं रह पाओगे, क्योंकि और 20 दिन बाकी है हार्वेस्ट होने के लिए। उसके बाद जब खेत में फसल काटा जाएगा तब लुटेरे आएंगे उस फसल को लूटने के लिए। और उसके बाद वो तुम्हें मार भी देंगे और मारने के बाद वो तुम्हें उस शहर के गेट पर जो है गेट के ऊपर वो तुम्हें लटका देंगे। और इस तरह तुम्हारा खेल ख़त्म हो जाएगा और वो लोग शहर पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे। और वो लड़की कहती है कि तुम्हारे पास तो कोई सेना भी नहीं है, अगर ये मत कहना कि मुझसे कि तुम मरने के लिए यहाँ पर रुक जाओगे। लूफी भी समझ जाता है कि क्यों बैरन ने उसे ये शहर इतनी आसानी से कम दाम में दे दिया। वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर रुक कर सब कुछ देखने वाला होता, पर मुझे कहीं जाना है। और लूफी भी सोचता है कि क्या कहीं पर जाना है। लूफी उसका मजाक उड़ाकर कहता है शायद तुम डर गए इसलिए तुम यहाँ से भाग रहे हो। और लड़की कहती है क्या मैं डर गया, मैं किसी से नहीं डरता, सिर्फ गॉडेस स्नो एंड आइस के अलावा मैं किसी से नहीं डरता। फिर लूफी पूछने लगता है गॉडेस स्नो ऑफ आइस ये क्या है। और वो लड़की बताने लगती है कि बहुत साल पहले गॉडेस स्नो एंड आइस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और वो अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ठंडी हवा छोड़ने लगे, जिस वजह से पूरा जो ईस्ट है वो पूरी तरह बर्फ़ में ढक गया। हम मजबूर हो गए वहाँ से जाने के लिए और हम वहाँ से चले आए, पर कुछ लोग थे वहाँ पर रुक गए। फिर लूफी से पूछता है इस बारे में तो सबको पता है, फिर तुम्हें क्यों नहीं पता। लूफी भी कहता है कि मैं तब ईस्ट में था ना,
वो बहुत दूर था इसलिए मुझे नहीं पता। और वो लड़की भी थोड़ा शक करती है, पर कहती है कि तुम्हें भी यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए अगर तुम्हें अपनी जान की फिक्र है तो। और जैसे वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, लूफिंग कहती है कि अभी भी हार्वेस्ट होने में पूरे 1 महीना बाकी है, तब तक मैं कुछ सोच लूँगा, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर लड़की भी थोड़ा चौंक जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है। लूफिंग कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है। और इसी तरह से एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अनदर वर्ल्ड सिटी लॉट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक टाइगर एक बच्चे का पीछा कर रहा था और वो बच्चा भी उसे उसकी तरफ बुला रहा था और उसे चिढ़ा रहा था। इस तरह वो लड़का उसको अपनी तरफ चिढ़ाता है और अपने पीछे पीछे भगाता है। वो टाइगर भी गुस्से से उसके पीछे से भागने लगता है और वो तभी एक कूद कर एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर से चिढ़ाता है। वो टाइगर भी गुस्सा हो जाता है और उसके बाद वो उस पत्थर पर हमला कर देता है, पर वो बच्चा नीचे चला जाता है और तभी जो बहुत सारे लोग मिलकर उस टाइगर को पकड़ लेते हैं। असल में ये सभी एक हंटर फैमिली है जो ऐसे ही हंट करता है और इनकी स्किल बहुत अच्छा है लड़ाई के लिए। और टाइगर भी इन सबको देखकर चौंक जाता है और उसके बाद वो टाइगर उस जाल में फंस जाता है और वो सभी मिलकर इस टाइगर को पकड़ लेते हैं। उसके बाद हमें लूफेंग की जो सिटी है उसको दिखाया जाता है। वो सभी उस टाइगर को लेकर उस महल की तरफ, लूफेंग की महल की तरफ जाने लगते हैं और असल में टाइगर एक गिफ्ट था लूफेंग के लिए। और शहर में वो सभी गांव वाले उन लू फैमिली को देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि जब पुराने सिटी लॉर्ड ने इन सबको बुलाया था लड़ने के लिए तो ये लोग नहीं आए थे, इसलिए सभी थोड़ा चौंक जाते हैं। उन्हीं 2 बुढ़ा और उसके भतीजे को दिखाया जाता है जो सोचता है कि ये तो वही डायरेक्शन पर जा रहे हैं, शायद ये लोग लूफेंग से देखने के लिए जा रहे हैं। ये देख कर दोनों भी चौंक जाते हैं। तो सभी ये बातें करते हैं कि कुछ भी हो जाए अंकल लू की फैमिली का भी उस नोबेल की मदद नहीं करेगा। असल में लूफेंग ने इन सबको बुलाया होता है महल में। फिर उसके बाद उस फैमिली की जो लेडी है वो अपनी बेटी से कहता है कि लूफेंग कितना अच्छा बच्चा है, क्योंकि वो एक सिटी लॉर्ड बनने के बाद भी हमें लेटर करके बुलाया है और हमने एक अच्छे इंसान को बचाया था। असल में लूफेंग जब पहली बार इस दुनिया पर आया था तभी इन लोगों ने उसकी मदद की थी और उसकी बेटी भी सोचती कि मैं फिर से लूफेंग से मिलूंगी। असल में बेटी उसकी लूफेंग को पसंद करने लगी थी। लूफेंग भी उन सबको देखकर खुश होता है और कहता है कि आप लोग फाइनली आ गए यहाँ पर। और वो सभी उस टाइगर को उसके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा गिफ्ट है सिटी लॉर्ड बनने के लिए। लूफेंग भी उस टाइगर को देखकर खुश होता है, क्योंकि उसे पता है कि ये 6000 रुपये में बिकेगा और इसके जो लोम है उससे कोट बनाया जा सकता है। लूफेंग भी खुद को रोक कर कहता है कि अंकल आप लोग यहाँ पर आए यही बड़ी बात है, गिफ्ट लाने की क्या ज़रूरत थी। फिर वो लेडी उस बेटी से उसकी बेटी कहती है कि तुम उसे हमेशा देखना चाहती थी ना। ये कहकर अपनी बेटी को सामने भेजती है उससे मिलने के लिए और वो थोड़ा सा धक्का देती है जिस वजह से उसका पैर उस टाइगर से लग जाता है और लूफेंग के ऊपर गिर जाता है। इससे वो लड़की बिल्कुल शर्मा जाती है और उसका चेस्ट उसके सीने पर लग रहा होता है और इससे लूफेंग थोड़ा शर्मा कर कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हो। और इससे है उसके बाद लूफेंग के नाक से खून निकलने लगता है और वो अपने नाक को मोचने लगता है। ये देखकर वो सभी थोड़ा लड़की भी शर्मा जाती है। वो लड़की भी कहती है कि ब्रदर लूफेंग मैं भी थोड़ा बड़ी हो गई हूँ। सब देखकर उसके लड़की की माँ बाप भी बहुत ज़्यादा हंसते हैं और उसके कहते कि चलो आप बिजनेस की बातें करते हैं। उसके बाद वो अपने सभी फैमिली के मेंबर्स से कहता है चलो लूफेंग को सम्मान दो। तो फिर उन सबको रोक कर कहते हैं ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं यहाँ का मैनेजर बनाऊंगा। फिर अंकल लू कहते हैं कि तुम्हें मुझे बोलने के लिए शुक्रिया, पर तुम देख सकते हो कि मेरा जो एक पैर है ये टूट चुका है, इसलिए मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। और फिर लूफेंग चुटकी बजाकर कहता है कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा आपका पैर। और ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अनदर वर्ल्ड सिटी लॉट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लूफेंग जो है वो अंकल न्यू बेन को उठने के लिए कहता है,
क्योंकि लूफिंग ने उनके पैर में नया एक पैर लगा दिया है। अंकल लू भी लूफिंग की बात सुनकर वो खड़े होने की कोशिश करते हैं और वो बहुत मुश्किल से खड़े होने की कोशिश करते हैं और वो देखकर चौंक जाते हैं कि वो अब चल पा रहे, खड़े हो पा रहे, क्योंकि लूफिंग ने उनको लोहे का पैर लगा दिया। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये सब देखकर वो सभी चौंक जाते हैं, उसके परिवार। उसके अंकल भी ये देखकर चौंक जाता है और सबसे कहता है देखो देखो मैं चल सकता हूँ। और ये देखकर उसके जो परिवार है, उसके वाइफ है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और उसके बाद वो सभी उसके बच्चे भी खुश होते हैं और ये सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर लूफिंग उसके अंकल से कहता है कि अंकल आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप दूसरों लोगों की तरह चल पाएंगे। और ये सुनकर उसके अंकल आंटी भी थोड़ा चौंक जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर वो सभी एक साथ मिलकर लूफिंग की तरफ बढ़ते हैं। लूफिंग भी कहता है कि आप सब क्या कर रहे हैं, मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं। और वो सभी लूफिंग के सामने आते हैं और आकर कहते हैं कि यंग मास्टर लूफिंग। और वो सभी एक साथ आकर कहते हैं कि आज से हम सब आपकी शार्प करेंगे। ये सुनकर लूफिंग भी थोड़ा चौंक जाता है और वो सभी कहते हैं कि हम अपना जान भी दे देंगे आपके लिए अगर आप चाहे तो। ये देखकर लूफिंग बिल्कुल चौंक जाता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, पर तो वो थोड़ा खुश भी होता है। ये सब कुछ सुनकर लूफिंग अपने अंकल को शुक्रिया कहता है और कहता है कि मुझ पर भरोसा रखने के लिए शुक्रिया। और वो कहता है कि आज से आप इस कैस्टल का स्टुअर्ड है और आप मुझे ट्रेनिंग भी देंगे कैसे इस सिटी को संभालना है, कैसे सिटी को गवर्नमेंट करना है, वो आप मुझे सिखा देंगे। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक दुकान में, जहाँ पर एक इंसान कह रहा होता है कि मेरे पास जो बैरन कैटर है पुराना सिटी लॉर्ड, उसका लेटर आया हुआ है और मुझे क्या क्या करना है उन्होंने बता दिया। और फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंसान एक शॉपकीपर से बहस कर रहा होता है और वो कहता है कि 500 केजी चावल का दाम 3 कॉपर कॉइन ही कैसे हो सकता है। 2 दिन पहले तो 2 कॉपर कॉइन से हो जाता था, अब 3, ऐसा क्यों। और वो कहता है कि जो कल गया सो कल, आज तो आज है, और अगर लेना है तो लो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनकर वो भला आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जो शॉपकीपर है वो सोचता है असल में ये बैरन कार्टर से मिला हुआ है और वो सोचता है कि ये जो प्राइस इंक्रीजिंग का फंड है ये बैरन कार्टर पुराने सिटी लॉर्ड ने ऐसा करने के लिए कहा था ताकि जो लूफिंग का जो शहर है, नया शहर, वहाँ पर हड़ताल मच जाए और लोग बगावत करें। और फिर हमें दुकान के बाहर दिखाया जाता है, कुछ लोग दुकान के बाहर जा रहे होते हैं, कह रहे थे कि नया सिटी लॉर्ड जो है वो फ्री में खाना बांट रहा है। सुनकर उस शॉप का अंदर का आदमी थोड़ा चौंक जाता है और उस शॉपकीपर से कहता है तुम्हारा खाना तू वापस ले, मैं तेरा खाना नहीं खरीदूँगा। और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो जो शॉपकीपर है वो भी थोड़ा चौंक जाता है। और उसके बाद दिखाया जाता है जो महल के बाहर जो अंकल लू है वो सबको बता रहे होते हैं कि हम सब मिलिट्री में नए लोगों की भर्ती कर रहे होते और बहुत ज़्यादा पैसा भी मिल रहा होता है। ये देखकर जो बाकी गांव के लोग हैं वो थोड़ा चौंक जाते हैं। वो सब कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा तनख्वाह कैसे मिलेगा हम सबको। और उसके बाद वो सभी इस बारे में बात करने लगते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है लूफिंग को वो और सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और लूफिंग बड़े स्टाइल से बड़े नया कपड़े मतलब सिटी लॉर्ड का कपड़ा पहन कर आ रहा होता है और सबको कहता है कि मैं अपना वादा हमेशा पूरा करता हूँ। और इसी तरह से एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।